आप देख रहे हैं न्यूज नौ। सभी और उसमें सभी जीव जंतु प्राणी स्थावर जंगम सब में वह एक है। अंडज पिंडज उद्भिज स्वेदज जलचर थलचर नभचर में जितने प्राणी हैं, जो कुछ भी है इस धरती और अंबर के बीच में, दृश्य और अदृश्य, जड़ और चेतन, वह सब ईश्वर से ही है। ईश्वर से ही वह प्रकट है और ईश्वर ही उसका नियामक है, वही उसकी उत्पत्ति का मूल है। तो जो ऐसा संदेश देती हो संस्कृति, अमरता का संदेश, जो प्रकाश की ओर ले जाने के लिए नित्य प्रेरणाएं देती हो संस्कृति, जीवन में कोई अंधेरा और दुविधा न रहे, जीवन में किसी प्रकार की अल्पता न रहे, जीवन में कोई कठिनाई न रहे, तो जीवन को सुगम सरल आसान बनाने के लिए जो नित्य प्रेरित करती है संस्कृति, वह भारत की संस्कृति। और आज भीष्म अष्टमी है। आज के दिन पितामह भीष्म ने अपने प्राणों का आरोहण किया, अपने योग बल से, अपने तप बल से, ब्रह्मचर्य के बल से। और ऐसे अनेक महापुरुष इस धरती पर हुए। अनेकों युगों में अनेक महापुरुष, हमारे पास युगों युगों की गाथाएं हैं। हमारे पास केवल 2, 4, 500 वर्ष का इतिहास नहीं है। हमारे पास केवल 1000, 2, 3 हजार तक का इतिहास नहीं है, 2, 3 हजार वर्षों का। हमारे पास लाखों वर्षों पुराना इतिहास है। हमारे पास में लाखों वर्ष पुरानी, करोड़ों वर्ष पुरानी, हमारे पास कई अरब वर्ष पुरानी यह संस्कृति है। जब हम अपने काल को कल्प में देखते हैं और फिर कल्प से हम मनवंतर की ओर जाते हैं, मनवंतर में भी यह 7वां मनवंतर है। फिर मनवंतर से हम युगों में जाते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। उसके बाद हम संवत्सर में जाते हैं, मास दक्षिणायन उत्तरायण में, और फिर मास पक्ष में, दिवस अहोरात्र में। हम जब मुहूर्त और पल में जाते हैं, तब एक भी पल बहुत अधिक है जीवन के उत्थान के लिए, सत्य को समझने के लिए। हमारी संस्कृति लोक कल्याणकारी संस्कृति है। इसमें कोई भी छोटा नहीं है, किसी के लिए भी निंदा नहीं है, किसी के लिए भी उपेक्षा नहीं है, कहीं घृणा के लिए कोई स्थान नहीं है। ऐसी अद्भुत संस्कृति है यह भारत की संस्कृति। मुझसे किसी विदेशी साधक ने पूछा है, वे लंबे समय से अमेरिका में रह रहे हैं, और उन्होंने मुझसे पूछा है कि योग बल से किस तरह से विस्मयकारी, कुछ चमत्कारिक शक्तियों को कैसे जगाया जा सकता है। बहुत दिनों से कुछ क्रियाएं कर रहे हैं, जैसे कुंडलिनी जागरण के लिए प्रयास कर रहे हैं, षटचक्र भेदन कर रहे हैं। वे साधक लिखते हैं कि वो बहुत दिनों से क्रिया योग कर रहे हैं और कोई अपेक्षित परिणाम उन्हें प्राप्त नहीं हो रहे। उन्हें कोई आशा, ऐसे सफलता के संकेत नहीं मिल रहे हैं जिनमें वो ये अनुभव कर सकें कि उनमें कुछ अलौकिक घटित हुआ है, या चमत्कृत कर देने वाली कोई सिद्धियां, शक्तियां, कुछ ऐसी सामर्थ्य उनमें आई है। तो वो ये कह रहे हैं कि बहुत वर्षों से मैं क्रिया योग कर रहा हूं, कुंडलिनी जागरण का मैं अभ्यास कर रहा हूं। तो सचमुच ये योग है क्या, और योग को किस तरह से किया जाना चाहिए जिससे कि मैं कुछ अलौकिक शक्तियों को प्राप्त कर सकूं। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि केवल आप अलौकिक शक्तियां ही नहीं, आप ईश्वर को भी प्राप्त कर सकते हैं। परम सत्य का भी आपको अनुभव हो सकता है। बस समझना यह है कि जो हम योग कर रहे हैं उसमें वह अभ्यास और वैराग्य के साथ हो, वो निरंतर हो। योग के लिए महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग की चर्चा की है। यम नियम आसन प्रत्याहार, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। और हमारे यहाँ योग तो निरंतर है, दिशाओं में है, वह प्रकृति में है, वो प्राण में है, वो जल के एक एक कण में है। युक्त, युज्यता, जो योग शब्द है वो युज धातु से बना है, जुड़ने से, कि हम जुड़े उससे हमारा जुड़ना हो, जो हमारा मूल स्रोत है। तो योग का अर्थ हुआ
कि हम अपने मूल से जुड़े, मूल स्रोत से, जो हमारी मूल सत्ता है, और हमारा जो मूल है वो ईश्वर है। योग हमें परम सत्य से, परमेश्वर से जोड़ता है। योग का अर्थ है कि हम ईश्वर से एकीकृत होते हैं। तो इससे बड़ा और विस्मय क्या होगा, इससे बड़ा और अधिक चमत्कार क्या हो सकता है कि आप अपने सृजनहार से मिल सकें, रचनाकार से मिल सकें, जिसकी आप रचना हैं, जिसकी आप कृति हैं, जो आपका निर्माता है, और न केवल आपका, पूरे विश्व का जो निर्माता है, जिससे विश्व की उत्पत्ति होती है। तो जो सृष्टि, स्थिति और लय का स्वामी अथवा संहार का स्वामी है, ये योग निरंतर धरती में भी हो रहा है, जल में हो रहा है, आकाश में हो रहा है, ये निरंतर प्रकृति में है। तो मुझे लगता है कि योग के जो बाहिरंग और अंतरंग योग है, वो आप उस पर पूरा दृष्टि डालें, और अभ्यास और वैराग्य के साथ योग अपेक्षा करता है इंद्रियों के संयमन की, योग अपेक्षा करता है पवित्रता की, योग अपेक्षा करता है कि आप पूरी तरह से अनुशासित रहें, क्योंकि योग का अर्थ अनुशासन भी है, और बिना अनुशासन के योग सिद्ध नहीं होगा। शरीर, मन और आत्मा के एक अद्भुत अनुशासन का नाम योग है, और उससे आत्मशक्तियों का जागरण होता है। जो मन की दिव्य शक्तियां हैं वो अद्भुत, और शरीर में भी एक दिव्य सामर्थ्य आप में जगेगी, और जो आप में आपकी मूल सत्ता है, जो आपका अस्तित्व है, उसका जब आप बोध करेंगे तो परमात्मा विभूति अनुभूत होगी आपको। पर ये बिना अनुशासन के संभव नहीं है। अथ योगानुशासनम, जीवन में अगर योग सीखना है तो पहले अनुशासन सीखना होगा, और ये अनुशासन कई बार बिना सदगुरु के, बिना आचार्यों के, बिना महापुरुषों की सन्निधि के आता नहीं है। अनुशासन एक बड़ा मंत्र है, अनुशासन बड़ा एक साधन है। जैसे ही आप में अनुशासन आएगा, तब वो एक अलग प्रकार का संयम आपके योग को सिद्ध करेगा। योग में पहले यम नियम है, फिर आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये योग के अंग हैं जो महर्षि पतंजलि ने कहे। ये जो पहले हैं वो शुचिता की बात कहते हैं, बाह्यांतर पवित्रता की बात कहते हैं। पहले जो है यम नियम, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, अपरिग्रह, कि जब आप में सत्य की उत्सुकता हो, आप सत्यनिष्ठ होने लगे। ये बिना सत्य की उत्सुकता के योग सिद्ध नहीं होगा। सत्य, अस्तेय, अस्तेय का अर्थ है चोरी का अभाव। जब दूसरे के धन के प्रति आप में आकर्षण घटे कि वो चीजें हमें मिलती रहे, बिना योग्यता और पात्रता के, बिना श्रम साधन के, अकारण ही कुछ वस्तुओं की लालसा करते रहना, ये अस्तेय है। ब्रह्मचर्य, अपनी इंद्रियों में हम एक अद्भुत संयम रखें, विशेषकर अपनी इन पंचेंद्रियों में, कि हम जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, हम जो चख रहे हैं, छू रहे हैं, उनमें एक अलग प्रकार का संयम। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि गुरु की सन्निधि में, आचार्यों की सन्निधि में, उनके सानिध्य में, उनके नैकट्य में जो योग सिद्ध हैं, योगारूढ़ हैं, अथवा जिनमें योग की साधना फलीभूत हुई है, ऐसे महापुरुषों के सानिध्य में रहकर योग जब किया जाता है गुरु के सानिध्य में, तब उसके परिणाम कुछ और आते हैं, और वो निसंदेह बड़े परिणाम आपको प्राप्त होंगे। क्योंकि जो बात मैं सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य की कर रहा हूं, अपरिग्रह की कह रहा हूं, ये बिना गुरु उपदेश के समझ नहीं आते। किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए श्रद्धा चाहिए, विश्वास चाहिए। गुरु के प्रति, विशेषकर साधन के प्रति, मंत्र के प्रति, जो आप साधन विधि कर रहे हैं उसके प्रति अपूर्व विश्वास चाहिए, बहुत गहरी श्रद्धा चाहिए। अगर आप में श्रद्धा का अभाव है, विश्वास नहीं है मंत्र पर, साधन पर, इष्ट पर और स्वयं पर, तो ये साधन कभी फलीभूत नहीं होता। और ये केवल चमत्कार दिखाने के लिए योग अगर सीखा जा रहा है, दूसरों को प्रभावित करने के लिए, अथवा दूसरों पर एक अपना विशेष प्रभुत्व और वर्चस्व स्थापित करने के लिए, और केवल कुछ चमत्कार अर्जित कर लेने के लिए, तब मुझे लगता है कि ये ठीक दिशा में नहीं है आपका योग करना। योग एक कल्याणकारी साधन है जिसमें बाह्यांतर पवित्रता पहला साधन है, बाह्यांतर शुचिता,
आपके अंदर अंतःकरण की पवित्रता जब तक प्रकट नहीं होगी तब तक ये योग सिद्ध नहीं होगा। हाँ, क्रियाएं होती रहेंगी, आप कुछ एक्सरसाइज करते रहेंगे, कुछ आपके द्वारा आसन होते रहेंगे, पर वो सारे के सारे आसन भी आपको कल्याण की ओर ले जाएंगे। पर अगर उनमें श्रद्धा नहीं है, आप योग के प्रति अनुशासित नहीं है, योग के प्रति संयम की प्राधान्यता आप में नहीं है, तब योग फलीभूत नहीं होगा। सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, अपरिग्रह। अपरिग्रह करते बहुत हम सामान लिए बैठे हैं, दुनिया भर का। हमारे पास में इतना द्रव्य है तो वो हमारे पास कम हो, बटे, योग्य लोगों तक जाए, अथवा जहां अभाव है वहां पहुंचे। तो अपने पास सीमित साधनों में हम देखें। इसका अर्थ ये नहीं कि आप अपने घर को दान कर दें, इसका अर्थ ये नहीं कि पूरी वस्तुएं आप बांट दें, पर हाँ, बहुत सी चीजों में जो ध्यान जाता रहता है साधक का, केवल पदार्थों में, वस्तुओं के संग्रह संचय में, भंडारण में, उन्हीं में जो मन चलायमान रहता है, उस पर तो अंकुश रखना ही होगा। एक अपरिग्रह की भावना आप में पहले आनी चाहिए। जो आपके आसपास का संसार है वो तो समझ आए कि वो कहीं व्यर्थ तो नहीं है, अनुपयोगी तो नहीं है, और कहीं वो अधिक ऐसा तो नहीं है कि वही आपका ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। केवल वस्तुएं ही आपको अपनी ओर खींच रही है। घर और बाजार, इन दो के आसपास ही हैं और आप कहीं नहीं है। या तो आप घर में हैं, या फिर बाजार में हैं, या फिर कार्यालय में हैं, और कहीं नहीं है। तो घर, परिवार, बाजार, कार्यालय और वस्तुएं और उनका संग्रह, इसका नाम अपरिग्रह है। कि आप थोड़ा वहां से हटें, चीजों से हटें, दृश्यों से हटें, थोड़ी घटनाएं कम आपको प्रभावित करें, चीजें कम रखें अपने पास। स्टोर, यहां जो इतना डिपॉजिट हमने किया हुआ है, इस अपरिग्रह को समझना है, इसको कि इतना ये परिग्रह ठीक नहीं, इतनी चीजें दिन भर इकट्ठी करना ठीक नहीं है। कि वो दृश्य भी हमारे पास है, बाहर के पदार्थ भी आ रहे हैं, हमारा चिंतन भी निरंतर संग्रह संचय का है, इसे अपरिग्रह कहेंगे। तो ये जो बिल्कुल आरंभिक साधन है, अगर ये हमारे द्वारा नहीं हो रहे हैं तब योग सिद्ध नहीं होगा। इसे सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, अहिंसा आदि इनके प्रति जाए। अहिंसा तो बड़ा साधन है जिसमें आप जब सत्य प्रतिष्ठित होगा आप में, तो अहिंसा भी आप में जगेगी, अपरिग्रह भी आएगा। और ध्यान रहे कि आपके भीतर में एक अलग प्रकार का प्रकाश पैदा होगा, स्वयं का प्रकाश। और ये प्रकाश बाहर की शुचिता से सहज शक्य है। तो बहिरंग शुचिता बहुत आवश्यक है। फिर है नियम, शौच संतोष तपस्वाध्याय ईश्वर प्राणिधान। शौच संतोष, बाह्य अंतर, शौच संतोष, तपस्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान। इसको क्रिया योग भी कहते हैं, ये क्रिया योग भी है। तो ये जो आप में नियम हैं, ये शुचिता को लेकर आते हैं, ये आपके भीतर के अंतर प्रकाश को जगाते हैं, अंतर बल को जगाते हैं। तो जिन आप यौगिक सिद्धियों की बात कर रहे हैं, वो यौगिक सिद्धियां निसंदेह प्राणों के अभ्यास से संभव है। अगर आप प्राण का अभ्यास करना सीख लें, प्राणों के अभ्यास में अनुलोम विलोम है, कितना अच्छा हो कि आप जो एक अभ्यास है पूर्व का, उसे करके देखें। 16 बार सांस लें, 64 बार रखी जाए, 32 बार निकाली जाए। ये जो अभ्यास है पूरक, रेचक और कुंभक का, ये बड़ा विलक्षण अभ्यास है। ऐसा कहा गया योग ऋषियों के द्वारा, महापुरुषों के द्वारा, कि जब ऐसी हमारी साधना हो जाए कि 16 मात्रा में हम जो प्राण ले रहे हैं वो 64 मात्रा तक उसका कुंभक किया जाए और 32 मात्रा में उसका रेचन हो। एक इसका अर्थ हुआ कि एक ओम सांस लेते हुए एक ओम की जो सांस है वो 4 ओम तक रखी जाए और 2 ओम में निकाली जाए। ओम, ये जो है एक बार ओम, एक ओम जितनी देर में बोला जा सकता है, और उस एक ओम के बोलने में पहले श्वास का अभ्यास कीजिए, 4 ओम रखिए और 2 बार के ओम में उसे निकालिए। फिर ऐसे ही रेचक, पूरक, कुंभक और रेचन करें। पूरक का अर्थ है सांस लें, कुंभक का अर्थ है सांस को स्थिर रखें और फिर श्वास निकालें। ऐसे बहुत क्रिया है, प्राणायाम की एक क्रिया नहीं है। लेकिन अगर आप, जैसा आप कह रहे हैं कि क्रिया योग में मुझे सफलता नहीं मिली है,
तो क्रिया योग की बहुत सी साधन विधियां हैं, उसमें प्रणव के साथ में मंत्र, जो प्रणव मंत्र है इसके साथ आप प्राण का संधान करके देखें। प्रणव, और जो प्रणव है तस्य वाचक है प्रणव। योग में ये भी कहा गया कि जो उसका वाचक है, जो उसका प्रतिनिधि है, जो उसका मूल रूप है, अथवा जो वो स्वयं है, वो ओंकार है। एक ओंकार, सतनाम, जो सत्य नाम है, जो सत्य का नाम है, जो सत्य है, वो एक ओंकार है। तो जब आप इस ओम का जाप करेंगे और ओम से सांस लें, ओम से सांस छोड़ें, ओम से धीरे 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 श्वास लें और फिर श्वास रख धीरे धीरे छोड़ें। इसमें ये बात ध्यान रहे, लॉन्ग, डीप एंड विदाउट इंटरप्शन। लॉन्ग यानी लंबी, और फिर दूसरी डीप माने गहरी। एक लंबी एंड डीप माने गहरी सांस लें ओम बोलते हुए, और फिर धीरे धीरे उसे छोड़ें विदाउट इंटरप्शन, बिना रुके। ये रिदम आप में बननी चाहिए। तो धीरे 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 आपने लंबी श्वास ली है, और जब श्वास आप ले रहे हैं तो वो आपके पूरे भीतर फेफड़ों के माध्यम से नाभि तक और मूलाधार तक जा रही है। इस तरह से श्वास लें। जब आप पहले श्वास ले रहे हैं, और श्वास तो आप लेंगे, ये पहली तो विधि है कि आप पहले श्वास लें, तो धीरे धीरे जो श्वास आप भर रहे हैं ओम करते हुए, और फिर ओम के साथ ही इसे निकालें। तो ये जो विधि है कि श्वास धीरे धीरे लें और लंबी लें, गहरी लें, और फिर धीरे धीरे निकालें, इस क्रिया को करके देखिए। और जब आप ये क्रिया करेंगे तो निसंदेह आपके भीतर की एक एक कोशिका जागृत होगी। जो हमारे भीतर में करोड़ों करोड़ों सेल्स हैं, करोड़ों करोड़ों कोशिकाएं हमारे भीतर, और वो उनमें से कई मृत हैं, कई सुप्त हैं, कई निष्क्रिय हैं। कुछ कोशिकाएं ऐसी हैं जो काम ही नहीं कर रही हैं, कुछ कोशिकाएं ऐसी हैं जो चुप है, या कुछ कोशिकाएं ऐसी हैं जो बहुत गहरी सोई हुई हैं। तो ओंकार के माध्यम से जब आप प्राणायाम करेंगे तो धीरे धीरे सारी कोशिकाएं आपकी चेतन होंगी, आपकी नाड़ियों में शोधन होगा। 72 करोड़ नाड़ियों में जो प्राण है वो झंकृत कर देंगे। प्राण आप में आपकी संपूर्ण चेतना को जागृत कर देंगे। वह संपूर्ण चेतना आपकी उज्जीवित होगी। जो इधर उधर है कहीं, आपकी संपूर्ण एकाग्रता आपको उपलब्ध होगी। क्योंकि योग में प्राणायाम की बड़ी भूमिका है, प्राण की। और जो आप क्रिया योग की आप मुझसे बात कर रहे हैं, उसका मूल ही प्रणव है। ये एक मैं आपसे अनुभव की बात कर रहा हूं कि बिना प्रणव के कोई योग सिद्ध नहीं होगा। बिना ओंकार के जप के, बिना ओंकार की साधना के, ये सारी की सारी क्रियाएं बिल्कुल सतही हैं। और ये ओंकार जो है वो केवल एक धार्मिक ही चीज नहीं है, ये नाद है ओंकार। अभी नासा ने ये सिद्ध की है बात कि ओंकार तो नाद है। तो किसी भी धर्म का, किसी भी पंथ का, किसी भी मत का व्यक्ति, कोई भी ये जो मेरे वक्तव्य को सुन रहा हो, वो इसमें संकोच न करे कि हम इस तरह से सनातन इस स्वर का अभ्यास कैसे करें, इस वैदिक स्वर का अभ्यास कैसे करें। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये जो ओंकार का नाद है, ये आपके संपूर्ण चैतन्य को, चैत्य को, आपको, आपकी सत्ता को, आपके मूल अस्तित्व को जागृत कर देगा। ये ओंकार का नाद। तो और इसी से फिर आपकी शक्तियां चैतन्य होंगी। जिस हम क्रिया योग की बात कर रहे हैं, ये क्रिया योग जिसमें तपस्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान, ये 3 चीजें। तपस्वाध्याय, इसमें थोड़ा इंद्रियों का संयमन। तप का अर्थ है कि पहले कोई ऐसा नियम ले लें जिसमें आप आराधन कर सकें, सूर्य का आराधन। स्वाध्याय, आप ग्रंथों का अध्ययन करिए, स्वयं का भी अध्ययन करिए। जप को भी स्वाध्याय कहा गया है। सदग्रंथों का अध्ययन, अध्यापन भी स्वाध्याय है, और सत्संग भी स्वाध्याय के अंतर्गत ही आता है। कोई पूछे कि सत्संग क्या है, तो सत्संग भी स्वाध्याय के ही अंतर्गत आता है। उसमें लेखन, मनन, चिंतन, महापुरुषों का श्रवण, उनकी सन्निधि, ये सब स्वाध्याय का ही स्वरूप है। तो अगर आपके जीवन में स्वाध्याय नहीं है और केवल प्राणायाम चल रहा है, आप केवल श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो ये क्रिया योग अभी अधूरा है। तो कितना अच्छा हो कि सदग्रंथों का भी, उसी प्रकार के सदग्रंथों का आप अपने जीवन में समावेश करें। कुछ ग्रंथ हैं जैसे पातंजलि योग प्रदीपिका है, शिव स्वरोदय है। अगर कहीं आपको शिव और पार्वती के ये संवाद शिव स्वरोदय मिल सके, तो आप जान सकेंगे कि प्राण की कितनी महिमा है।
प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी के दिन प्राण कब और कैसे किस काल में जगते हैं। संक्रांति के दिन का प्राण हमारा क्या उसकी गति होगी। दक्षिणायन में प्राण कब और कैसे। प्रातःकाल हमारा धरती स्वर चलेगा, यानी पृथ्वी स्वर अथवा अग्नि स्वर, जल तत्व, हमें कौन से तत्व की अधिकता है। और जब जिस तत्व की जैसे अधिकता और न्यूनता रहती है, उसी तरह से हमारी प्रकृति बनती है, वैसे हमारे मूड स्विंग होते हैं, हमारा मन वैसा ही होता है। लेकिन अगर आप को ठीक अभ्यास हो गया है प्रणव करने से, तो निसंदेह आप में एक अलौकिक विलक्षण शक्ति का जागरण होगा। योग के द्वारा बड़े बड़े चमत्कार ऋषि मुनियों ने किए हैं। भगवान कृष्ण से बड़ा योगी कौन होगा। उन्हें योगेश्वर कहा गया है, वो योग के ईश्वर हैं, उनसे बड़ा कोई योगी हो नहीं सकता। योगेश्वर हैं, वो योगीश्वर नहीं है, वो योगेश्वर है, वो योग के ईश्वर है कि जो विषाद को भी आनंद में बदल दे, विषाद को आह्लाद में बदल दे। जो गीता का पहला अध्याय है वो विषाद योग है। गीता का पहला अध्याय कि अर्जुन विषाद में है, अर्जुन असहज है, अशांत है, अर्जुन बहुत कर्तव्य को नहीं समझ पा रहा है, भीतर में भय अर्जुन के, अर्जुन भूल गया है कि उसे करना क्या है। कई बार हम भूल गए होते कि हमें करना क्या है। जीवन में एक ऐसी चुप्पी, जीवन में एक अवसाद, जीवन में कहीं एक रिक्तता, जीवन में कभी कभी गहरी शून्यता, और जीवन में गति का अवरोध, गति अवरुद्ध हो जाती है, हमारी स्पीड ही कम हो जाती है। और कई बार हम चीजें बहुत कुछ कर रहे होते हैं, पर हमारी चिंतन की गति, विचार की गति वो हमारी ठहर गई होती है। हम बहुत अच्छा चिंतन नहीं कर पा रहे होते, सद्विचार हमारे पास नहीं पहुंच रहे होते, हमें एक रस का अभाव रहता है, नीरसता आ जाती है, जीवन जड़ हो जाता है, जीवन एक ऐसा बन जाता है कि अब कोई उद्देश्य नहीं रहा जीवन में, अब कोई लक्ष्य नहीं रहा है, जीवन में एक प्रकार की चुप्पी आ जाती है। और ये जो मनोरोग है इस प्रकार का, ये विषाद लेकर आता है, ये व्यक्ति के अंदर भय लेकर आता है, व्यक्ति के अंदर ये पलायन लेकर आता है। और पलायनवादी व्यक्ति वो है जिसकी स्वयं से अश्रद्धा हो जाती है। अश्रद्धा के बाद व्यक्ति के अंदर पलायन आता है, वो लक्ष्य से दुर्लक्ष्य हो जाता है। और जब व्यक्ति पलायन का अर्थ है जब वो चला जाता है अपने कर्तव्य पथ से, तब वो दुर्लक्ष्य हो जाता है, लक्ष्य से दूर चला जाता है। ऐसे में जब हमारा लक्ष्य हमसे दूर हो गया हो, हम दुर्लक्ष्य हो गए हो, हमारे सामने जो हमारा लक्ष्य था उस लक्ष्य की पूर्ति कैसे करेंगे। तो योग हमारे जीवन में लक्ष्य पूर्ति में सहायक बनता है। योग और लक्ष्य को सर्वोपरि रखें, बाकी सब चीजें दाएं बाएं रखिए। अगर आपका लक्ष्य सर्वोपरि है, जो लक्ष्य है आपका, उसकी पूर्ति और सिद्धि के लिए आप तत्पर नहीं है, तो आपकी योग्यता, आपकी पात्रता, आपके श्रम साधन, जो कुछ भी आप संघर्ष कर रहे हैं, ये सब निष्फल है, फिर ये अकारत जाएगा, ये सब व्यर्थ है अगर ये लक्ष्य सिद्धि में सहायक नहीं है। आपका श्रम, आपकी साधना, आपकी किसी प्रकार की योग्यता, आपकी कोई भी संस्कार, आपके अंदर किसी भी प्रकार की जो और भी जो दिव्यताएं हैं, वो अगर आपको लक्ष्य तक नहीं लेकर जा रही है, तो ध्यान रहे ये फिर व्यर्थ है। और लक्ष्य सर्वोपरि मनुष्य का सत्य की प्राप्ति है, उसे सत्य समझना होगा। अगर उसको सत्य समझ नहीं आया जीवन का, वो जीवन के यथार्थ और जीवन की वास्तविकता से अपरिचित है, तब उसने कुछ भी प्राप्त नहीं किया है। जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति माने सत्य की प्राप्ति, वो सत्य का अनुसंधान करे, वो सत्य से परिचित हो, जीवन का सत्य क्या है। और योग हमें जीवन के सत्य की ओर लेकर जाता है। योग, पहला योग भगवान ने विषाद योग में से किस तरह से अर्जुन को निकाला, विषाद से उसे उपदेश देते हुए कि कौन सा ऐसा कार्य है जो संभव नहीं है। कथाओं में तो यहां तक आता है कि भगवान ने एक प्रकार से उसे दृष्टि दे दी कि जो कुछ ये सामने देख रहा है सब हुआ है, तू तो केवल निमित्त मात्र है, निमित्त मात्र, तू केवल एक निमित्त है, बस तुझे खड़ा होना है, बाकी सब हो चुका है, ये सारे कार्य सब बन चुके हैं, ये बस इस प्रवाह में तुझे खड़ा होना है, निमित्त बनना है। और जब भगवान ने ऐसा कहा कि मैं दृष्टि से ही आयु हरण कर लिया है सबका, ये सब मृतप्राय हैं, ये सब मेरे मुख में ही हैं। और जब विराट रूप के दर्शन किए अर्जुन ने तो देखा कि सब उन्हीं में समाये हुए थे, वो उसके सामने खड़ा था जो परम सत्य है। सखेति मत्वा
प्रसंग दुक्तम, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेती, ये कहकर कि मैं तेरी महिमा को नहीं जान सका प्रमाद के कारण। ये मेरे भीतर का जो प्रमाद था कि मुझे सत्य नहीं समझना है, मैं तुझे जान नहीं सका, हे कृष्ण मैं अब समझ गया हूं। और जब गीता लगभग पूरी हो चुकी, गीता माने उपदेश, गीता माने विविध योग जब सिद्ध हो गए, तब वो कहने लगा कि करिष्ये वचनम तम, अब मैं करूंगा। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। कोई मुझसे पूछे कि योग का फल क्या है, योग हमें देता क्या है? नष्टो मोहा, हमारा मोह नष्ट होता है योग से। जहां जहां हमारी अटैचमेंट है, जहां जहां हमारी आसक्ति है, जहां जहां हमारे बंधन है, जहां जहां हमारी दुविधाएं हैं, जो जो हमारी कठिनाइयां हैं, जहां जहां हम बुरी तरीके से दुखी हैं, उन सब का अवसान होता है। ठीक वैसे ही जैसे आंख खुली और फिर सपने का कोई दुख नहीं रहता। जैसे आपकी आंख खुलेगी तो जो स्वप्न में आपको दुख था, तो स्वप्न का दुख आंख खुलते ही उसी समय चला जाता है, फिर कहां रहता है स्वप्न का दुख। वैसे ही योग में जो पहला है नष्टो मोहा, फिर मोह नहीं रहेगा, कोई मोह नहीं रहेगा आपके भीतर, किसी प्रकार की आसक्ति जड़ता नहीं रहेगी, किसी प्रकार का द्वंद्व और अल्पता नहीं रहेगी, कोई अभाव नहीं रहेगा। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, फिर आपको स्मृति लौट आएगी, आपको याद आ जाएगा आपको करना क्या है। और भूला हुआ व्यक्ति अपने पथ पर लौट आता है, फिर याद आ जाता है मुझे करना क्या है। अभी तो यही नहीं पता कि हमें करना क्या है, करनी है क्या है, हम कर क्या रहे। केवल धन कमाना ही हमारा ध्येय होना चाहिए, एक बड़ी प्रतिष्ठा मिले, बड़ा पद मिले, चर्चित हो, ख्यात हो, लोकप्रिय बन जाए, सर्वमान्य बन जाए, पूरी धरती हमारी पूजा करती रहे, एक बड़ा काफिला, एक बड़ा कारवां, एक बड़ा समुदाय हमारे पीछे चले और उसके हम अधिपति बन जाएं। ये तो जान लें कि हमको करना क्या है जीवन में। ये तो स्पष्ट होना चाहिए कि हमको करना क्या है और किस दिशा में, और जो हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं क्या। कई बार तो हमको यही नहीं पता कि हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, हम यही नहीं जान पाते कई बार कि हमारा अभ्यास ऐसा क्यों बन गया, हमने इस तरह की आदतें क्यों बना ली हैं, हमारी ऐसी दृष्टि क्यों बन गई, हमारी ऐसी धारणाएं क्यों पुष्ट हो गई हैं, हम इसी प्रकार के आग्रह आकर क्यों ठहरते हैं। हम एक ही प्रकार के अभ्यास में, एक ही प्रकार की आदतों में क्यों ढल गए, क्योंकि हमको निरंतर सुख चाहिए और कुछ नहीं। केवल सुखाभ्यासी हम, सुखान्वेषी हम, सुख के खोज में है, सुख के अन्वेषण में हम, सुख की खोज में, और जिधर सुख हमें दिखाई देता है उधर हमारा मन भाग लेता है। बस यही तो कर रहे हैं हम, और कर क्या रहे हैं। अगर जीवन भर में हमारा कोई श्रम है बड़ा, तो सुख के लिए तो है, और किसके लिए। दुखी तो होना नहीं चाहते हम ऐसा तो कभी नहीं चाहते कि हमारी हानि हो, हम ये तो कभी नहीं चाहते कि हम हार जाएं, हमारी पराजय हो, हम तो कभी नहीं चाहते कि हमारी अवनति हो, हम तो उन्नति चाहते। हम ये कब कहाँ चाहते हैं कि हमारे आसपास में बड़ी दुविधाएं आए, हमारा कार्य सिद्ध न हो। तो लक्ष्य किस लिए स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अभी यही पता नहीं है करना क्या है। जैसा सब कर रहे हैं वैसे हम कर रहे हैं। हमको बस ये पता लग गया है कि बहुत धन होगा तो सुख आएगा, बहुत धन होगा तो सुख आएगा। इसे केवल धन के संग्रह में, धन के संचय में, धन के अर्जन में, एक ही दिशा में हमारा पूरा ध्यान है, केवल एक ही दिशा में। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, फिर आपको स्मृति प्राप्त हो जाएगी, आपको याद आ जाएगा कि करना क्या है। आपको देखना होगा उस दृष्टि से जो सत्य है। विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुष, उस दृष्टि से जो सत्य की दृष्टि है। और वो जब आपके भीतर रतम भरा अथवा ब्रह्मरिता या आपकी प्रज्ञा या कि आपकी मेधा जब कभी जगेगी तो वो दृष्टि देख पाएंगे, आप उससे देख पाएंगे। महर्षि वेदव्यास ने धृतराष्ट्र से कहा था कि मैं तुझे दृष्टि दे देता हूं, तू देख सकेगा क्या है सही, क्या सही नहीं है। युद्ध के मैदान में भी क्या घटित हो रहा है दूर से भी तू देख सकेगा। महर्षि वेदव्यास ने देखो कितनी बड़ी बात कही, एक जन्मांध से, एक उस व्यक्ति से कि जिसके पास आंखें ही नहीं थी, जो नहीं देख सका था अपने पुत्रों को, वो कितने बलशाली दिखते हैं, कैसे हैं, उनका रंग रूप, उनकी आकृति, वो नहीं देख सका था उन 100 पुत्रों को, उनकी पुत्र वधु, अपनी पुत्र वधुओं को, उन पुत्रों की पत्नियों को,
वो कहाँ देख पाया कि उसकी पत्नी गांधारी कैसी है? वो देख कहाँ सका भोर कैसी होती है, मयूर कैसे नाचते हैं, कपोत, कागा, कोकिल कैसे होते हैं, कपियों का झुंड, मरकटों का झुंड, बंदरों का झुंड देखने में लगता कैसा है, वर्षा से बूंदें धरती पर आकर किस तरह से नाचती हैं, उसकी बूंदें कैसी होती हैं, कैसा है जम्बू तमाल, पाकर रसाल, इन वृक्षों का झुरमुट। वो कहाँ देख सका कदली फल, फल लगते कैसे हैं, बौर मंजरी कैसे होती है, और कब तितलियां आती हैं वो पराग लेने के लिए, या मधुकर, या कि भ्रमर। उसने कहाँ देखे भ्रमर? सुना भर था कि भौरा होता है, तितलियां होती हैं, मधुमक्खियां होती हैं। उसे पशु पंछी परिंदों के बारे में सुनाई भर तो था। आकाश में आने वाले अब बादल वो श्यामल हो गए, काले मेघ हैं और ये बरसने वाले हैं, ये बातें सुनी तो थी उसने। बादल देखे कहाँ थे? कभी नहीं। उसने देखा कहाँ ढलता सूरज, उसे देखा कहाँ उगता सूर्य, उसे कहाँ देखी रात और रात के तारे। वो चंद्र तारिकाओं को कभी देख नहीं सका। और जब गुरुदेव ने कहा ये सब देखने को मिलेगा, ये सब तू देख सकेगा, भोर और सांझ और रात तू देख सकेगा कि वृद्ध कैसा दिखता है, युवक कैसा दिखता है, बाल किशोर अवस्था क्या है, देख सकेगा तू पूरी धरती की सब चीजें, पूरे दृश्य, प्रकृति की विविधता, प्रकृति में अद्भुत सौंदर्य है। लेकिन वो भयभीत हो गया था कि नहीं, मुझे आपके नेत्र नहीं चाहिए, आपकी दिव्य शक्ति, क्योंकि मैं अगर ये सब देखूंगा तो मुझे दिखेंगे मेरे पुत्रों के शव, कि मेरे 100 के 100 पुत्रों के शव युद्ध के मैदान में पड़े हैं। मैं देखूंगा कि मेरी पुत्र वधुएं क्रंदन कर रही हैं, विलाप कर रही हैं, क्योंकि मैं इनका परिणाम जानता हूं। कभी कभी व्यक्ति अपने परिणाम को जान रहा होता है कि क्या है, और योग हमें अपने परिणाम को दिखाता है, तो हम देख सकते हैं कि क्या होने वाला है, क्या हो सकेगा। तो भयभीत हो गए थे धृतराष्ट्र के, नहीं मुझे नेत्र नहीं चाहिए। उन्होंने कहा तुझे ज्ञान के नेत्र भी दे सकता हूं मैं, लेकिन ज्ञान के नेत्रों से भी तो सत्य ही दिखाई देगा। तो कई बार व्यक्ति इतना लोभ में रहता है या वो इतनी जड़ता में रहता है कि वो देखना नहीं चाहता, स्मृति उसे आती नहीं है, उसे सच की याद कभी नहीं आती, वो अपने में लौटता नहीं है। पर ध्यान रहे, योग का अभ्यास आप करते रहेंगे तो आपकी स्मृति लौट आएगी कि सही क्या है, करना क्या है, लक्ष्य सर्वोपरि दिखने लगेगा और दिव्य शक्तियों का निसंदेह जागरण होगा। ध्यान रहे, अंतरंग बहिरंग ये दो योग हैं। योग के दो ये प्रकार हैं जिनमें अंतरंग में प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। केवल चमत्कार के लिए योग का अभ्यास न करें, केवल दूसरों को आकर्षित करने के लिए योग का अभ्यास न करें। योग युज धातु से बना है और हमारी धरती पर तो इसका अर्थ ही यही है कि हमें उनसे मिलना है, प्रियतम से मिलना है, परमात्मा से मिलना है, ईश्वर से मिलना है। आत्मा और परमात्मा एक हो जाए, इसका नाम योग है। कि हम एक ही सत्ता जो है, अलग अलग जो है वो हमें दिख सके, हम परम सत्य को अनुभूत कर सके, इसका नाम योग है। राजयोग, ज्ञान योग, क्रिया योग, भक्ति योग, लय योग, जप योग। अरे हमारे यहाँ तो समता भी योग है कि अगर बहुत ही बैलेंस हमने अर्जित कर लिया है, संतुलन कर लिया है जीवन में, दृष्टि में समत्व आ गया है, समता आ गई है, बराबरी का भाव आ गया है, इससे बड़ा योग क्या होगा। योग कर्मसु कौशलम, कि हमें हर चीज अच्छी करनी आ जाए। हम बहुत कलात्मक हो जाते हैं योग के अभ्यास के बाद, बहुत व्यवस्थित हो जाते हैं, जीवन बड़ा सुंदर होने लगता है। जीवन में फिर कोई भी चीज में असंगति नहीं रहती, असभ्यता नहीं रहती, अशिष्टता नहीं रहती। जीवन बहुत सुंदर हो जाता है, बहुत कलात्मक, आप बहुत मधुर और कोमल हो जाते हैं। आपके आसपास में आपकी दृष्टि में एक ऐश्वर्य बोध आने लगता है और संपन्नता का बोध। आपको दरिद्रता फिर कभी छूती नहीं। योग का अर्थ यही है कि आप भीतर से बहुत संपन्न और पूर्ण अनुभव करते हैं और बहुत कुछ आपको मिल भी जाए और भीतर में दरिद्रता का भाव है तो दुख ही दुख है। आप एक सही दिशा में प्रयास कीजिए, सदग्रंथों का पारायण करें और हाँ, महापुरुषों की सम्मति से योग साधन करें, तो निसंदेह ये अध्यात्म बल आपको परम सत्य की ओर लेकर जाएगा और आपका योग एक कल्याणकारी आपको परिणाम लेकर आएगा। आज इतना ही काफी है। फिर से कल उपलब्ध रहूंगा आपके बीच में इसी समय, इस माध्यम से।